नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य पूजनीय गुरु बनते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकागण सभी को नमो बुद्धाय। इस मनुष्य लोक में दुर्लभता से उत्पन्न होने वाले भगवान बुद्ध जी हम मनुष्यों को केवल और केवल मुक्ति का मार्ग नहीं बता, अपितु उसके साथ साथ हमने अपने जीवन में किस तरह से बढ़ोतरी करनी चाहिए। मुक्ति के साथ यानी यदि कोई व्यक्ति मुक्ति तक ना पहुंच पाए तो उसने अपने जीवन में कम से कम किन चीजों का संग्रह करना चाहिए, किन चीजों की आवश्यकता है। इस बारे में भी भगवान बुद्ध जी ने धर्मोपदेश में बताया है। उसका कारण ये है क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध जी सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए थे तो प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह बिताने के बाद जब उनके मन में यह विचार जागा कि ये जो धर्म है, ये जो बुद्ध ज्ञान है जिसे मैंने बहुत ही कठिनाई से बहुत ही मुश्किल से अर्जित किया है, क्या इस लोक में इसे समझने वाले मनुष्य हैं। तो ब्रह्म साहमपति जी ने भगवान बुद्ध जी की इस बात को अपने मन से जाना और भगवान के सम्मुख खड़े हुए कहा कि भगवान ऐसा चिंतन ना करें। यदि भगवान धर्म का उपदेश नहीं करेंगे तो ये लोक विनाश हो जाएगा। इस संपूर्ण ये इस सारे लोक में हाहाकार मच जाएगा। भगवान अनुकंपा कर धर्म का उपदेश करे। और इसी बीच भगवान बुद्ध जी एक सुंदर से चित्र को चिंतन करते हैं। तो ऐसा कि एक बहुत बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में कुछ कमल के पौधे हैं, उनमें से कुछ कमल की कलियां पानी के ऊपर आकर बहुत सुंदर तरह से खुली हुई है। भगवान बुद्ध जी देखते हैं इस तालाब की तरह इस संपूर्ण लोक में ऐसे भी सत्व है जो इस संपूर्ण संसार रूपी मल को त्याग कर ऊपर आकर निर्वाण को कमल की तरह निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ने देखा कि इसमें ऐसे भी सत्व है कि जो अभी कमल नहीं बने पर अभी पानी के ऊपर आकर अभी फूलने के लिए तैयार है, अभी फूले नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी उसके जो उनका उनको इस तरह से बताते हैं कि ऐसे लोग जो मुक्त नहीं हो सकते परंतु इस लोक में पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, इसके भेद को जान सकते। ऐसे लोग जो सही मार्ग बताने पर उस धर्म को आसानी से अपना ले, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा ऐसे। फिर तीसरा दृश्य उन्होंने जो देखा उसमें कि अभी जो है वो कीचड़ में ही सने हुए उसके जो मूल हैं कमल के, या फिर उसके कुछ ऐसे हैं जो अभी कीचड़ में ही सने हुए हैं। यानी इस लोक में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चाहे कितनी भी अच्छी बात बताओ ना तो उन्हें सत्य समझ में आता है, ना उन्हें असत्य समझ में आता है, ना धर्म समझ में आता है, ना अधर्म समझ में आता है। वह केवल मनुष्य लोक में जिस तरह से जन्म लेते हैं, जहां से वो जैसे आए हैं वैसे ही मृत्यु पर वही वापस चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध जी का धर्म का उपदेश है, आप और हम जो अभी सीख रहे हैं, ये हो सकता है कि दूसरा जो फूल था, दूसरी जो कली थी, उसके लिए है ना। तो हमने निर्वाण मार्ग के साथ साथ अरहत्व मार्ग के साथ साथ हमने ऐसे भी धर्मों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए जिससे हमारे भीतर कुशल जागे, हमारे भीतर सत्य का मार्ग जागे कि उस पर आगे बढ़ पाए।
नहीं तो ऐसे होगा कि भगवान बुद्ध जी एक समय बताते हैं महाधन सेठ की कहानी। इस कहानी में बताया है कि भगवान बुद्ध जी जो है वह देखते हैं, जब भिक्षाटन के लिए निकले हैं उस समय एक बूढ़े पति पत्नी की ओर जो भिक्षा मांग रहे थे स्वयं भी, उनकी तरह देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। तो भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध जी का मुस्कुराना तो बड़ा आश्चर्यकारक होता है, अद्भुत होता है। तो आनंद बंदे जी आगे आकर पूछते कि भगवान यहाँ मुस्कुराने का क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं कि आनंद, यह बूढ़े दाम्पत्य को देख रहे हो। तो जी भगवान देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब ये दोनों युवा अवस्था में थे, इस देश के सबसे धनवान यह सेठ के पुत्र थे, ये पुत्र वधु है उसकी। तो एक कुलता एक में पुत्र है जो जन्म लिया, तो इतना धन कि माता पिता को कभी लगा ही नहीं कि मेरे पुत्र ने कुछ ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, धारण करना चाहिए। उसे तो केवल कहा कि धन इतना है कि बस इसे खर्च करो। तो समय के साथ साथ उसका ब्याह भी ऐसे ही व्यक्ति से करा दिया गया जो नृत्य में पारंगत हो, गायन में बहुत सुंदर हो, तो उसी तरह से, और धन इतना कि खर्च करे। ऐसे लोगों के साथ मित्र भी ऐसे ही बनते हैं कि उस धन को खर्च करने के लिए मदद करने वाले। तो ऐसे मित्र बने जिन्होंने उसे शराब की आदत लगाई, जुए की आदत लगाई। उसके बाद में उसे नाच गाने के लिए या फिर अलग अलग पार्टियों का आयोजन करने के लिए उसे कहा कि अरे इस देश में बहुत सुंदर ऐसे नर्तकी रहती है, उसे वहां से बुलाओ, महंगी है। इसने कहा कि धन इतना है, खर्च कर देंगे। तो धीरे 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 ये संपूर्ण धन समाप्त हो गया। जैसे जैसे धन खत्म होते गया तो खेत बिक गए, जो जितना भी कारोबार था वो सब बिक गया, घर तक बिक गया। ऐसे समय में दोस्त कोई नहीं बचा। तो फिर अंतिम में अभी ये अंतिम अवस्था में उम्र की भिक्षा मांग रहे थे। भगवान कहते हैं इनमें इतना भाग्य था, इतना पुण्य था कि यदि यह जवान अवस्था में, जो नई आयु होती है उस अवस्था में, यदि यह भिक्षु संघ में आ जाते, भिक्षुनी संघ में आ जाते, तो अरहत होते। वह भिक्षुनी बनती तो अनागामी बनती। मध्यम वयस्क में आते, मध्यम उम्र में आते, तो वह अनागामी बनता उपासक। और यह महिला सकदागामी बनती। उसके बाद का जो अंतराल का समय है बीच का, अंतिम आयु से पहले का, उस समय में आते, प्रौढ़ अवस्था में आते, तो उस समय में भी वह अनागामी बन सकता था, वह सकदागामी बन सकता, होगी श्रोतापन्न बन सकती। बुढ़ापे से, घर बार छूटने से पहले भी, थोड़ा पहले भी ये आ जाते, तो वह श्रोतापन्न बन सकता था। यह अ, श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी बनने का भाग्य रखती थी। पर अब ऐसी स्थिति को आ गए हैं कि धन कुछ नहीं बचा। और क्या हुआ, अभी धर्म को धारण करने का भाग्य भी खत्म हुआ। तो क्या समझने में आता है इनको इससे, कि धन यह निश्चित तौर पर चलने वाली वस्तु नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। मुझे लगता है हम सभी धन के पीछे भागते हैं, इस लोक में हमेशा प्रयास करते हैं कि जितना अधिक धन कमा सके, जहां दो पैसे अधिक मिल पाए तो ले लेने चाहिए। किसी के दो पैसे यदि छूट जाते हैं तो उसके लिए हर जगह से दोस्तों से निंदा होती है, परिवार के लोग दोष कहते हैं, अरे कितना मूर्ख है, इतनी स्वर्ण संधि को छोड़ दिया है। परंतु क्या धन हमेशा पर्याप्त होता है? इसी बारे में, इस धन के बारे में भगवान बुद्ध जी ने कुछ सूत्रों का उपदेश किया है, जिस सूत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस सूत्र का नाम है धन सूत्र। हमने अब तक जो बताई यह थी पृष्ठभूमि, थी सूत्र की। इस कहानी से हमें पता चलता है कि धन हमेशा पर्याप्त नहीं होता, परंतु भगवान ने इस धन की निंदा भी नहीं की है। हम जिस सूत्र का चर्चा करेंगे उस सूत्र का नाम है धन सूत्र। अंगुत्तर निकाय के, सुत्त पिटक में अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात का यह सूत्र है। इस सूत्र के एक दूसरे सूत्र में भगवान ने उग्गहपति को भी इसी बारे में बताया है। उग्गहपति के जो उपदेश दिया है उसमें से एक सारांश लेकर हम बात करेंगे। एक समय
उग्र गृहपति भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। वह राज महामात्य है, यानी राजा का प्रधानमंत्री है। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एक मंत्र, एक तरफ आकर वह भगवान को नमन कर बैठ जाता है। एक मंत्रं निसीनो को उग्रो राज महामंतो भगवंतं एतदुच्च। यह महामात्य जो है उग्र भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहता है वह, आश्चर्य भरते, अद्भुतं भरते, ये आश्चर्य है, अद्भुत है। याव अड्ढो चायम, इतना विशाल, आढ़, बहुत ही विशाल ऐसा, भरते, मिगारो रोहनीयो। यह जो मिगार है रोहन का, रोहनवासी जो है, यह रोहनीय मिगार जो है, याव महाधनो, याव महाभोगो। भगवान, ये जो मिगार है इतना आढ़ संपन्न है, इतना धनवान है, इतनी धन संपत्ति है कि उसके बारे में क्या कहे। तो भगवान बुद्ध जी उसको कहते हैं, ये बाटो, कैसी महानता, कौन सा उसका ऐसा विशाल धन है बताओ तो ये कहता है, सतंग भंते भंते सत सहस्रानंग हिरण्यस। भगवान सत सहस्त्र, यानी हजारों की संख्या में, जैसे आज के शब्द में कहे सत और सत सहस्त्र कहते ही कोटि हो जाएगा, तो कोटि स्वरूप में उसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। कोटि स्वरूप में उसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। कोपनवादो रुपये साथी। रजत की बात करें, चांदी की बात करें तो उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। जिसके पास इतना स्वर्ण होगा, उसके पास चांदी कितनी होगी, तो कहने की बात ही नहीं है। तब भगवान उसको कहते हैं, अच्छी को एतंग उग्र, अच्छी को एतंग उग्र धनंग नेतंग नत्यति वदामि। हाँ उग्र, ये जो तुम कह रहे हो ये वास्तव में धन है, अच्छा है। मैं इसे धन नहीं है ऐसा नहीं कहता, नाची बादाम करके भगवान ने कहा, मैं धन नहीं कहता, ऐसा नहीं। तंच को एतंग उग्र, परंतु उग्र, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्या, धनम साधारण, यह जो धन है यह एक साधारण अवस्था में पहुंचने वाला, यानी विपरिणामी परिणाम होने वाला है। इसकी नियति तय है। इस तरह से, अग्गिना उदकेन राजू ही चोरे ही अप्पिये ही दाया दे। क्या कहते हैं भगवान, ये हम लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ है। आप लोगों के जीवन में, गृहस्थों के जीवन में जुड़ा हुआ ये अंग है। इसको ध्यान में रखें। क्या कहते हैं भगवान, ये जो धन संपत्ति है ये साधारण है। साधारण कहने का मतलब है उसमें ये विनाश होने वाले स्वभाव से जुड़ी है। और विनाश कैसे कैसे होते उसके कारण बताते हैं भगवान। क्या कहते हैं, अग्निना, आग लग जाने पर। हम कई बार देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी के घर में आग लग गई, है ना। क्या होता है, यदि इंश्योरेंस नहीं हो तो सब कुछ चौपट। उसके बाद उदकेन, जगह जगह पर बाढ़ आती है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा साइड जो है हर साल बाढ़ में दिखता है। इधर उत्तराखंड जो है वो उस पे बाढ़ आती है। गोदावरी में भी कई बार बाढ़ आती है। क्या होता है, लोगों की हानि होती है। जिसकी हानि हो गई उसे सरकार से मुआवजा थोड़ा मिलता है, मिलता है। तो भगवान जो कहते हैं कि आग से हानि होती है, जल से हानि होती है, सत्य आज वर्तमान इसी तरह देख सकते हैं। के बाद कहते हैं, राजा के द्वारा भी, राजा के द्वारा भी हानि होती है। यदि राजा के मन में आ जाए कि ऐसे मुझे रास्ता बनवाना है, क्या करे, एक नोटिस भेज सबको, कहाँ से रास्ता बनेगा, तार हो रहा है, तोड़ दुकान दो। उससे आप कितना भी कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा मुआवजा सरकार आपको देगी, पर आपकी रोजी रोटी, जितने भी रास्ते, बड़ा रास्ता करना है इसीलिए, किसी शहर का विकास करना है इसीलिए, तोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो है कि राजा के द्वारा भी, आज राजा ना हो फिर भी इसी तरह से काम करने वाले लोग हैं। तो भगवान कहते हैं कि राजा से द्वारा भी इस धन की हानि होती है। चोरी ही, चोर चोरी करके ले जाते हैं। चोरों की इस देश में कोई कमी नहीं। दिन दिन में भी ले जाते हैं और रात्रि में ले जाने वाले चोर भी हैं। फिर भगवान कहते हैं, अब ये ही दाया दे। ऐसा पुत्र घर में जन्म लेता है जो घर का सब कुछ चौपट करके रख देता है। ऐसे पुत्र आप लोगों ने देखे हो,
नशीला पुत्र हो जाए तो एक एक करके सब कुछ विनाश कर देगा। हमारे समाज में ये देखने को बहुत मिलता है ना। जब तक हमारे घर में नहीं आता तब तक चिंता नहीं होता, पर ये समाज में है। नशेला हो जाए, जुआरी हो जाए तो सब कुछ विनाश है। उसके बाद में माता पिता को मारने वाला पुत्र हो तो, क्रोधी हो तो, अप्रिय दायाद है, माता पिता को ऐसे ही मारते रहता है, गाली गलौज करता है, अप्रिय दायाद घर की सारी संपत्ति का विनाश कर देता है। भगवान कहते हैं धन इसी कारण से साधारण रूप में जाता है, परंतु भगवान कहते हैं सतत को ईमानी उग उग सात्विक की चीज है। कौन सी? धनानी असाधारण असाधारण रूप से, यानी उसका विनाश होना असंभव है। विनाश नहीं हो सकता। वह संपत्ति ना तो आग से विनाश हो सकती है, ना जल से विनाश हो सकती है, ना ही राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही चोरों द्वारा चोरी जा सकती है, ना ही अप्रिय दायादों द्वारा, अप्रिय पुत्रों द्वारा, परिवार का विनाश करने वाले पुत्रों द्वारा छीनी जा सकती, विनाश किया जा सकता है। ऐसी भी संपत्ति भगवान कहते हैं। तो कौन सी संपत्ति है? हम इसे विस्तार पूर्वक धन सूत्र में देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सप्तमानि भिक्खवे धनानि, भिक्षु 7 प्रकार का धन है। कतमानि सत्य, कौन से 7? श्रद्धा धन, श्रद्धा नाम का धन है। हम लोग धन के लिए क्या क्या गिनते हैं? हम देखते हैं कि नोट जो है कागज के हो या प्लास्टिक के नोट आते हैं, वो धन समझते हैं। सोना चांदी कान के हो जाए, इस तरह से सोना चांदी धन समझते हैं। जमीन जायदाद हो जाए उसे धन समझते हैं। रत्न हो जाए, मौल्यवान वस्तुएं हो जाए, है ना, वह धन समझते हैं। आजकल बिटकॉइन भी जो कहते हैं वो भी धन समझते हैं ना। तो ये धन है। भगवान बुद्ध जी इसके भी आगे बढ़कर बताते हैं कि श्रद्धा ये धन है कहते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा संपन्न होना चाहिए, परंतु श्रद्धा नाम का धन, भगवान कहते हैं श्रद्धा धन। ये श्रद्धा धन क्या है? कतमं च भिक्खवे श्रद्धा धन। ये श्रद्धा धन क्या है? तो भगवान कहते हैं इध भिक्खवे आर्य सावको। ये श्रद्धा धन किसके पास है? इसे संपन्न करना चाहिए आर्य श्रावक को। तो ये जो पूरा धर्म का उपदेश है, यह उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसके कमल के जो कमल है, जिसकी डंडियां अभी तक कीचड़ में सनी, उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसकी कमल अभी ऊपर आ रहा है, खुला नहीं पर ऊपर आ रहा है, उसके लिए, क्योंकि वो आर्य श्रावक बन सकता है। तो इधर भी खवे आर्य श्रावको सद्दो होती, श्रद्धावान बनता है। श्रद्धावान बनता है कैसे? सदहति तथागत सद्बुद्धि। भगवान बुद्ध जी के बुद्धत्व पर, भगवान बुद्ध जी एक व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति ने जो बोध किया है, बुद्धत्व जो है, उस बुद्धत्व पर श्रद्धा जगाता है। तो ये बुद्धत्व का लक्षण क्या है? हमने बिना हम सिद्धार्थ बोधिसत्व के या सिद्धार्थ के शरण में जानते नहीं, हम इसकी शरण जानते हैं जो बुद्ध हो चुके हैं, उस बुद्ध की शरण में जानते हैं। तो बुद्ध के लक्षण तो ये तो भगवान सम सम विज्ञान सम सुख दुख वे अंतरो सदा सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान। इन एक एक गुरु जानकर से बुद्धत्व क्या है इसे समझ, उस बोधि के लिए आ गए। आप पता है भगवान बुद्ध जी ने केवल अपना सुनते हैं बुद्ध ने इतना धर्म विशेष नहीं रखा, नहीं रखा है। उन्होंने बुद्धत्व कहा है लेकिन नहीं कहा बुद्ध, भगवान बुद्ध जी बुद्धत्व को प्राप्त। तो बोधि मंडप पर बैठे बैठे उनके विचार आता है इस लोक में ये छत्र के रहना, बगैर गुरु के रहना ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। किसे? प्रज्ञावान समझदार व्यक्ति को, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके घर उसका उसको ऐसा समझिए कि चारों दीवारें बना ली हैं परंतु छत अभी लगी नहीं है, तो उसको घर से कोई लाभ नहीं, क्योंकि छत ही नहीं है तो बारिश भी होगी, गर्मी पड़ेगी,
ठंड भी पड़ेगी और चोर भी आ जाएंगे, सब कुछ विनाश है। घर बना है चारों तरफ से बढ़िया बना है, पर छत नहीं। गुरु के बगैर जीवन कैसा है? तो वो भगवान बुद्ध जी स्वयं सोचते हैं कि गुरु के बगैर इस लोक में रहना अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध जी से अधिक कोई श्रेष्ठ है क्या? शील से, समाधि से, प्रज्ञा से, ज्ञान से कोई है क्या? कहीं भी इस संपूर्ण चक्रवाल में, समस्त संसार में सब कोई व्यक्ति नहीं दिखता। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस बुद्धत्व को मैंने ज्ञात किया है, जिस बोधि को मैंने पाया है, उसी बोधि को, उसी धर्म को मैं अपना गुरु मानता हूं। तो बुद्ध भी धर्म को ही गुरु मानकर विचरण करते थे। तो उनकी बोधि जो है, ये बुद्धत्व है, ये धर्म ही बुद्धत्व है। इस तरह से सोचो तो उनके प्रति बुद्ध की मूर्ति को देखकर श्रद्धा जागती है, तो उसमें से भाव कौन सा जागना चाहिए कि मैं बुद्धत्व के। तो कहते हैं पहला जो है कि श्रद्धा धन, उसके बाद में कहा है शील धन। कतमांच भिक्खवे शील धन। ये शील धन क्या है? तो आर्य श्रावक 5 तरह के शीलों का पालन करता है। प्राणी हिंसा से विरत हो जाता है, चोरी से विरत हो जाता है, व्यभिचार से, गलत प्रकार के काम आचरण से विरत हो जाता है, झूठ बोलने से विरत हो जाता है, और नशा पता जो है, जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ इन्हें छोड़ देता है। यदि आप में से अभी कोई सक्षम नहीं है इन शीलों का पालन करने में, तो सज्ज हो जाइए, क्योंकि भगवान ने इन शीलों को कहा है, क्या कहा है? धन कहा है। तो यदि कोई व्यक्ति शील का पालन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? धन को अर्जित कर रहा है। जैसे हमारे पास कितना भी कुछ हो जाए, रविवार की छुट्टी होने के बाद चाहे कितना भी आलस से मंडे के दिन आए, तो क्या करते हैं? किसी भी तरह उठकर ऑफिस जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। उस दिन आनाकानी नहीं चलती। तो जैसे उससे हमारा जीवन बना है, वैसे ही वो धन के लिए है ना, कि महीने भर मैं महीना भर मैं काम पर जाऊंगा, तो मेरे पास उसका पगार आएगा, उसका पेमेंट आएगा, सैलरी आएगी। वैसे ही ये शील भी धन है। तो इसे भी उसी तरह तोल कर देखो, तो लाभ ही लाभ। फिर भगवान ने कहा हिरी धन। है हिरी। हिरी का मतलब होता है लज्जित हो जाना। क्या है? लज्जित हो जाना। लज्जा काय में कर्तमंग च भिक्खवे हिरी धन। कैसी ये लज्जा का धन कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं इधर भिक्खवे आर्य सावक को हिरी मां होती है, लज्जावान बनता है। कैसे? काय दुरुपचरित, काया से होने वाले जितने भी दुष्चरित्र हैं, उनके प्रति लज्जा महसूस करता है। वो है ना कि घूंघट डाल देना किसी के सामने लज्जा होने पर, शर्माना जो है, तो शर्म करता है इस शरीर से पाप करने के। हम लोगों में अक्सर देखा गया है कि यदि कोई शरीर से पाप कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? छुप कर करते हैं। अधिकांश समय क्यों छुप कर करते हैं? क्योंकि लज्जा नाम की आज भी हमारे जीवन में वो भाव है। तो भगवान कहते हैं कि छुप कर भी करे तब भी 3 लोग तो देख रहे हैं ना। तुम स्वयं देख रहे हो, सिद्ध पुरुष देख रहे हैं, और देवता देख रहे हैं। तो 3 लोग हमेशा देख रहे, चाहे एकांत में क्यों ना हो। तो काया से होने वाले पाप कर्म के प्रति लज्जावान बनो, शर्म करो करके भगवान का उससे कहा है शर्मवान हो जाना। फिर कहा है वची दुच्चरितेन, वाणी से होने वाला पाप कर्म। ये जो गाली गलौज है, वह मैं निरंतर अभी सबको बता रहा हूं कि माता पिता के प्रति कभी भी किसी भी भाव में, चाहे उम्र की अंतिम अवस्था क्यों ना आ गई हो आपके माता पिता की, आपकी उम्र की अंतिम अवस्था क्यों ना आ गई हो, कभी भी भूल कर भी अपने माता पिता के प्रति किसी भी अभद्र गाली का उपयोग ना करें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे आपके माँ बाप गाली देने वाले हो, आप उसे सीखिए कि मैं जीवन भर गाली नहीं दूंगा माता पिता को। माता पिता को गाली देना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे बाकी लोगों को वाणी से जो दुराचार करना है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। बचपन में एक ही दम से हमने गाली देना शुरू नहीं किया ना, पहले धीरे से देख कर देखिए। वैसे धीरे धीरे उसे दूर कर दीजिए, प्रथम था अपने माता पिता के प्रति। उसके बाद में मनोदुच्चरित है,
मन से होने वाले जितने भी दुराचार हैं, किसी के धन पर नजर रखना, किसी के लिए किसी के प्रति ईर्ष्या करना, ये सारे जो दुराचार हैं, मन से यदि करते हैं उसके लिए अगर से कहते हैं गिरी ध्यान, लज्जा होना, वो कर्म करना गिरी धन कहलाता है। किस लाभ होने वाला है इससे? यदि लज्जा हो रही है, हम क्या करेंगे? पुण्य कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि नील का पालन हो। पुण्य कल्याण अपने लाभ के लिए कर्म करना अच्छी बात है। दूसरी चीजों में कर्म, परंतु पाप करने में हमेशा लज्जा होनी चाहिए। फिर इसके बाद चौथा जो है उत्तम। उत्तम में क्या होता है? कैसे भगवान कहते हैं कथमच कवि उत्पन्न। उत्पन्न क्या है? जो इधर कवि आगे सामने होती हुआ, यहाँ आगे श्राप जो है, आगे श्राप यानी भी जो धर्म को सुनता है, धर्म पर चलने का प्रयास करता है। तो यदि आप में से कोई यदि ऐसा विचार रखे कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आप यदि चिंतन कर रहे थे, यदि तो नहीं करता, तो इसका मतलब है से अभी धर्म सुन नहीं। फिर उसने धर्म सुना है, इधर से सुनकर इधर से छोड़ दिया है, अभी धर्म उसकी स्थिति में नहीं है। तो वो आर्य श्रावक, वह वहां से कहलाता, परंतु आर्य श्रावक बनने के लिए ये जो गिरी उप है, ये दो चीज उसमें प्रदर्शित होती, चाहे पूरे पंचायत का पालन ना हो, तब भी उसे भी हो, तब ये होता है। ये धर्म श्रवण का लाभ है। इसे हमेशा ध्यान रखना। जितना धर्म श्रवण करेंगे उतना उतना लज्जा और पाप करने के डर में बढ़ता रहे। भगवान कहते काय दुष्कृते होती, काया से होने वाले दुष्चरित्र के प्रति डर जगा। कैसे डर जगाता? अरे मैं शरीर से को पाप करूं तो का कौन भोगेगा? मैं, क्योंकि काम सब भूमि काम मत आया, मैं कर्म की रीति हूँ, और मेरा कर्म मेरा दायाद है। ध्रुव समाधि जो कहते हैं, जो पिता से पुत्र को मिलते हैं, वैसे ही मेरे ही कर्म को मैं ही भोग निकालता हूं। कि मैं काया से दुचरित्र करूंगा, मुझे डरना चाहिए कि यदि मैं किसी ग्राम में आपका चारा बोलते, वो काम वैसे है प्राण के लिए डरता है। करे वाणी से होने वाले पाप, वाणी से होने वाले पाप कर्मों को, मन से होने वाले पाप कर्मों के प्रति भी डर को जगाता है कि अरे मैंने गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डरता है उसके विपाक को देखकर, उसके फल को जानते हुए डरता है। यदि मैं ये पाप कर्म कर दूं तो इससे मेरा ही नुकसान होगा, मेरी ही हानि होगी, ऐसा समझता है। फिर भगवान कहते हैं कि कतमंच भिक्खवे सुत धन। पांचवा जो है सुत धन। सुत यानी श्रोत धन। श्रोत यानी सुनना। सुनना, सुनने का मतलब होता है कि यहां से सुनकर यहां से निकाल देना नहीं। सुनने का मतलब होता है कि भगवान ने जिस तरह से बताया, इसने बताया, भगवान क्या कहते हैं? इधर भी कवे आर्य सावको बहुसुतो होती। बहुश्रुत बनता है, बहुश्रुत यानी बहुत सा धर्म सीखता है। जैसे पहले कहा जाता था भगवान के समय में कि भगवान एक धर्म पर्याप्त है मुक्ति के लिए। तो कई श्रावक ऐसे होते थे कि एक धर्म को सुनते थे, उसका अभ्यास कर मुक्त हो जाते थे। आपको लगता है क्या कि हम एक धर्म को सुनकर उसका पूरी तरह से पालन कर सकते हैं करके? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति आज है कि एक धर्म को सुन ले और मैं उसका पूरा पालन करूंगा। आज कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इसीलिए भगवान ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कहा बहुसुतो होती, बहुश्रुत होता है, बहुत सा धर्म, अलग अलग धर्म को सीखता है। सुत धरो सुत संचयो। श्रुतधर बनना है यानी सुनने के लिए हमेशा कान को देता है। सुत संचयो यानी धर्म को जमा करने वाला बनता है। ऐसा नहीं कि पात्र में छेद करके रखा है, वो पूरा का पूरा धर्म का श्रवण इकट्ठा करता है।
कौन से धर्म का? ऐसा नहीं कि जो भी बताया जा रहा है भिक्षुओं द्वारा ही बताया जा रहा हो, पर कोई भी जिसे बाद में भी कहा गया हो, या फिर ऐसा भी कि जिसका सूत्र और धम्म से कोई, यानी विनय और धम्म से कोई नाता नहीं, जो बुद्धवाणी ना हो, पर ऐसी बात भी बताई जा रही है, वो नहीं। केवल वो धर्म जो आदि कल्याण, मज्ज कल्याण, पर्युसान कल्याण, सार्थम व्यंजन, केवलम परिपूर्ण चरित, यह जो है पूर्णतः सत्य है, परिशुद्ध है, भगवान व अच्छी तरह से बताया गया है, अर्थ सहित है, और केवल शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए उस अभिनंदन करना है, उसका अभिनंदन करना, अरे वाह, सुनना है। इस धर्म का कैसे धारण करना है वह? तथा रूपा सत्य बहुत सुता, श्रुत होता है कैसे धारा धारण करना है, वचसा परिचिता, वाणी से उसका पुनर्वठन करना है, मनसानुदेशिता, मन से उसका चिंतन करना है, अपनी दृष्टि को धर्म के अनुसार बनाता है। दृष्टि के अनुसार बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे धर्म है कि मिट्टी बहुत मजबूत हो गई है। ये ये बात सामने हम पूरी तरह से नहीं बता, तो इस बात पर विश्वास, बुद्ध की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि क्यों उस व्यक्ति ने इन धर्म का अभ्यास किया, कौन से? उसने वचस का परिचय मनसापेक्षिता अच्छी तरह से नहीं। यदि मनसापेक्षिता किया हो, मन चिंतन अच्छी तरह से किया हो, धर्म में सार चिंतन नहीं होता। इस आप कल्याण, मठ कल्याण, पर्युषण कल्याण का दर्शन उसे अपने से ज्ञात होता है। हमेशा कोशिश करें, यदि ऐसी कोई बात जो भी आपकी पूर्ण समझ में न आए, ऐसी कोई भी बात हो जिसका भी पूर्णतः बुद्धवाणी विश्वास न बैठे, उसके लिए शुद्ध का सत्संग करें। चर्चा के लिए भगवान ने इसके बारे में क्यों ऐसा बताया, ऐसे नहीं समझा हो तो बुद्ध चिंतन करेंगे तो क्या बने? ये जो शुद्ध है, ये शुद्ध कि जब तक सुनना का जैसा परिचित मतानुचिता इतिहास पठित, इस 5 तरह से धर्म पालन का सूत्र जान नहीं पाए। अब केवल सुनते हैं, इसीलिए यहाँ से निकल जाता है। यदि हम से सुनकर धारण कर लेना विधान, और फिर से अपने घर बताएं, क्या ये भी आप 4 लोग परिवार के लोग सुन रहे हो, सुनने के बाद सुख हो गई कल की, तो कल भरत जी ने इस बारे में बताया, तो शॉर्ट में समराइज करके बता दी, तो क्या हो गया? कल की सुनी बात का फिर से वचसा परिचिता, इसी को कहते हैं वचसा परिचिता। और फिर एकांत में बैठे हैं, जैसे दीदी गाड़ी में जा रही है ना, तो ऐसे समय में एकांत में है, यदि यदि चावल ही बिन रहे हैं, कुछ सफाई ही कर रहे हैं, और उस समय मन नहीं लग रहा है, या फिर करते करते भी ऐसा मन में आ जाए, तो हाँ, भगवान के ये धर्म है और मैं इसका चिंतन करता हूँ, तो क्या हो गया? मनसा उसे कहते हैं मनसा, मन से चिंतन। ऐसा नहीं कि काम करे उसी में पूर्णता लीनता होना, ये समाधि का एक अलग भाग है। परंतु काम करते करते हम जैसे 2 2 बातें बताते हैं, चुगली करते हैं, लोगों के साथ झगड़ा भी करते हैं काम करते करते, है ना, वैसे ही धर्म का चिंतन भी किया जा सकता है, तो वो भी करके देखो। ऑफिस में बैठे बैठे कभी ऐसे कोई चिंतन हो, तो रील्स देखने के बजाय 10 मिनट का समय वो भी देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं, नहीं तो कहेंगे बंदे जी ने तो हमको तो बंद ही कर दिया है सब कुछ, नहीं, वो भी करिए, पर पूरा धर्म का चिंतन करने का छोटा समय लगता है। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यदि कहे, फिल्म देखने में 3 घंटे का समय लगता है, पर उसको सोचने में 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी फिल्म सोच के हो जाती है। किसी को बताने के लिए पूरी समरी 5 मिनट बता देते हैं, वैसे ही धर्म सुनने में 1 घंटा लगे, तो उसको समराइज करने में, चिंतन करने में थोड़ा भी यदि समय देते हो, तो वो आपके धन में, जैसे गुल्लक में एक एक सिक्का डालते हो ना,
तो कुछ समय बाद गुल्लक भारी हो जाता है, लगता है हाँ अब तो भर गया है। वैसे ही ये सुत धन जो है आपका भर जाएगा। ये भरकर लाभ क्या होगा कि धर्म के अनुसार जैसा भगवान बुद्ध जी ने बताया है उसके अनुसार जीवन जीने के लिए ये दृष्टि ऋजु होगी। ये दृष्टि ऋजु बनेगी, उस धर्म के अनुसार जीने के लिए ये काम है। इसको ध्यान में रखो, उससे कहते हैं सुत धन। उसके बाद में कहा है कतमंच भिक्खवे चाग। चाग का मतलब होता है दान धर्म। तो यहाँ आर्य श्रावक विगत मल मच्छरेण चेत सागारंग अच्छा वसति। चित्त को धोकर, चित्त के जो मल है, लोभ का भाव उसे छोड़कर मन को रुजु कर कर खुला कर कर खोजते रहता है कि किसे दान दे। कैसे दान दे? तो मुक्त चाहो, मुक्त होकर दान देता है। बहत पानी, जिस तरह से जल बहता है उस बहने वाले जल की तरह दान देता है। वो सकर तो दान में रति लगा रहता, देने की भाव में लगा रहता है कि दे दू। याच योगो, जो भी मांगने के लिए आए कभी खाली हाथ नहीं दीजिए, दे देगा उसे। उसके बाद में दान संविभाग रखो, दान में हिस्सा लेने वाला, उसके उसके हमेशा हर दान का भाग बनने वाला, उसके विपाक को सोचने वाला, उस पर चिंतन करने वाला दान देता है। भगवान कहते हैं यह है चागत। उसके बाद में आता है अंतिम में जो भगवान ने कहा है वह है पन्या धन, प्रज्ञा का धन। ये प्रज्ञा का धन बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस प्रज्ञा के धन के लिए भी सुत धन का होना आवश्यक है। इस प्रज्ञा धन के लिए श्रद्धा धन का होना आवश्यक है। इस प्रज्ञा धन के लिए सील का होना आवश्यक है। इस पंच धन के लिए वीर धन का होना आवश्यक है। ये धन नहीं है तो पंचा धन के लिए वो नहीं। कैसे पंचा धन का? भगवान कहते हैं तभी पंचवाओ की प्रज्ञान होता है। इस बारे में क्या देखता है? इन दुख का दुख का सत्य देखता है। दुख सत्य आ निरोध देखता है। दुख निरोधका ये प्रज्ञान है। उदय उदय होने वाली चीजों को देखता है, नष्ट होने वाली चीजों को देखता है। अनित्य ज्ञान और दुख लक्षणों का चिंतन करता है। नहीं, ये पंचन है। दुराचारी व्यक्ति ये प्रज्ञा नहीं जानता। वह काम भोग में पंच काम भोग करते हैं, परंतु इसके पास ये पहले 6 संपत्तियां है, वह धन है, इसलिए प्रज्ञा धन अपने साथ अपने ही पैसा। तो ये 7 प्रकार का भगवान ने धन बताया है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा धनम, शील धनम, गिरी ओतप्यम धनम, सुत धनम च चागो च पन्यावे सत्तमं धनम। यह श्रद्धा, शील, हिरि, ओतप, सुत, चाग और पन्या, इन 7 प्रकार का धन है। यस्य एते धना अत्थि, यह धन जिस व्यक्ति के पास है, जिस जिस व्यक्ति के पास है, इच्छिया पुरुषस्वा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। पति की संपत्ति पत्नी की होती है, पिता की संपत्ति पुत्रों की होती है। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है? इंडिविजुअल है, हर एक की अलग है। पत्नी अपनी श्रद्धा ये 7 प्रकार का धन अलग जमा करेगी, उसका बैंक का अकाउंट अलग होगा, पति का अलग होगा। बच्चे अपना अपना धन अलग करेंगे। पति के या फिर पिता के, माँ के धन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं, खुद का खुद को करना है। यहाँ ऐसा भाव नहीं चलेगा कि जैसे एक ही बर्तन में खाना पकाया है और परिवार के सब बैठकर खा रहे हैं। ये धन जो है इंडिविजुअल है, हर एक आदमी को अलग अलग से पकाना पड़ेगा, तो अलग अलग खाएगा। क्या कहते हैं? इच्छिया वा पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अदलित दो तितंग आहु, उसे मैं दलित यानी गरीब, भिखारी, निर्धन नहीं कहता हूँ। अमोघं तस्य जीवितम, उसका जीवन खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। उसका जीवन जो है इस धन संपत्ति से भरा हुआ है करके भगवान कहते हैं। तस्मा सद्धं शीलं च प्रसादं ब्रह्म साधन। इसीलिए ऐसे श्रद्धा, शील
के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म दर्शन के प्रति हम लोगों ने जागृत होना चाहिए। अनुयुज्येत मेधावी, मेधावी पुरुष ने इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मेरे जीवन में ये हो। ये जो मेधावी पुरुष है जब कोशिश करता है तो क्या करता है, इन धन को प्राप्त करने के पीछे यदि पड़ा रहे, हम सभी तो लालची तो है ही थोड़े बहुत, सबको कुछ ना कुछ अपने जीवन में चाहिए, पता है कि एक दिन यही सब कुछ छोड़कर जाएंगे, पर आज भी इंच भर की जमीन बड़े भाई ने ले ली हो तो छोटा भाई उसकी पत्नी जीवन भर कहेंगे हमारी इंच भर की जमीन इन्होंने ले ली कर, है ना। मरते हुए बूढ़े आदमियों को देखो, मालाएं जो सोने की बनाई है, अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई करके बोलते रहते हैं, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ पूछते रहते हैं। तो ये सारा धन ऐसे है, परंतु इन धन संपत्ति के पीछे यदि पड़ा रहे, इन 7 प्रकार के धन में पड़ा रहे, तो ये मेधावी पुरुष क्या करता है, सरंग बुद्धान शासन, बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेता है करके भगवान, ये मेधावी पुरुष कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो धन है, ये धन, इस 7 प्रकार का धन हम सभी के जीवन में मिले, इस 7 प्रकार की धन संपत्ति हम सभी को मिले, और हम सभी लोग इस बुद्ध शासन में अमोघ पुरुष बनकर वास करने का हम सभी को इस सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु